नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा और नजर डाल लेते हैं दिन भर की टॉप 20 खबरों पर। भारत के उभरते हुए बैडमिंटन खिलाड़ी आयुष शेट्टी ने यूएस ओपन सुपर 300 टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का फाइनल जीतकर इतिहास रच दिया है। खिताबी जंग में कनाडा के ब्रायन यांग को हराकर अपना पहला BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीता। इस जीत ने भारत का इस सीजन में खिताबी सूखा खत्म कर दिया है। दूसरी ओर 16 साल की तन्वी शर्मा ने महिला सिंगल्स फाइनल में उपविजेता रहकर इतिहास रच दिया। चीन से लगातार मिल रही चुनौती के बाद भारत सैटेलाइट के जरिए अपना डिफेंस मजबूत करने में लगा हुआ है। इसके लिए वह 52 स्पेशल डिफेंस सैटेलाइट तैयार कर रहा है। इसरो भी इस काम में अपना योगदान देगा और 21 सैटेलाइट तैयार करेगा, जबकि सैटेलाइट्स प्राइवेट कंपनियां बनाएंगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से पहले प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्तियां जरूरी हैं। दिल्ली में 3 दिनों से इस पर मंथन चल रहा है। महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हिमाचल और तेलंगाना में जल्द ही नए अध्यक्षों के नाम की घोषणा हो जाएगी, लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलने की चर्चाओं के बीच सियासी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि मुख्यमंत्री बदलने का फैसला पार्टी हाईकमान करेगा और किसी को बेवजह मुश्किलें नहीं खड़ी करनी चाहिए। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के साथ मतभेद की खबरों को खारिज करते हुए सरकार के 5 साल तक मजबूत रहने का दावा किया। राज ठाकरे ने महाराष्ट्र के स्कूलों में हिंदी लागू करने के फैसले की कड़ी निंदा की है। फडणवीस सरकार द्वारा GR वापस लेने के बाद भी उन्होंने डॉक्टर नरेंद्र जाधव समिति को लेकर चिंता जताई है। मराठी भाषा की पहचान के मुद्दे पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने जनता के विरोध का जिक्र किया और मांग की है कि जाधव समिति सुनिश्चित करे कि मराठी भाषा के साथ अन्याय न हो। उन्होंने राज्य में शिक्षा क्षेत्र के साथ अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की। देश के कई राज्यों में मानसून की भारी बारिश से जनजीवन पूरी तरह से ठप पड़ गया है। बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में सैलाब और भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें कई लोग पानी के तेज बहाव में फंसे हैं और कुछ की जान भी गई। एक स्थानीय व्यक्ति ने बताया कि नदी का बहाव इतना तेज था कि ऐसा पहले कभी भी नहीं देखा गया है। हापुड़ के बज्रघाट में गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे किनारे बसे गांवों में चिंता बढ़ गई है। बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद गंगा में उफान आया और जलस्तर येलो अलर्ट के निशान की ऊपर बढ़ गया है। निचले इलाकों में पानी पहुंचने की आशंका से ग्रामीणों की नींद उड़ गई है। प्रशासन ने बाढ़ चौकियों को अलर्ट कर रखा है। रेलवे अपने पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम को पूरी तरह से अपग्रेड करने जा रहा है। सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम इस काम को अंजाम दे रहा है। ये नया सिस्टम मौजूदा सिस्टम से 10 गुना ज्यादा तेज होगा। अभी का सिस्टम प्रति मिनट 32,000 टिकट बुकिंग हैंडल कर सकता है, लेकिन नया सिस्टम प्रति मिनट 1.5 लाख टिकट बुकिंग को सपोर्ट करेगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मतदाता सूची को नए सिरे से तैयार करने की चुनाव आयोग की घोषणा पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे लोकतंत्र पर हमला बताते हुए एनडीए सरकार पर साजिश का आरोप लगाया है। तेजस्वी ने कहा है कि 22 साल बाद इतनी जल्दी ये प्रक्रिया क्यों हो रही है और इतने कम समय में नई सूची कैसे तैयार होगी, ये संदेह पैदा करता है। उत्तर प्रदेश की एक नाबालिग दलित लड़की को धर्म परिवर्तन कराकर आतंकी बनाने की साजिश को पुलिस ने नाकाम कर दिया है। दलित लड़की को प्रयागराज के फूलपुर से अगवा कर केरल ले जाया गया। हालांकि लड़की को बचा लिया गया है और इस मामले में प्रयागराज पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। कोलकाता के लॉ कॉलेज रेप कांड में सियासत गर्मा गई है, जहां बीजेपी ने मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की है। उधर प्रयागराज में आगजनी और पथराव से तनाव बढ़ गया है, जिसमें 50 उपद्रवियों की पहचान हुई है। यूपी से केरल धर्मांतरण का खुलासा हुआ है, जिसमें नाबालिग दलित लड़की का धर्म परिवर्तन करके आत्मघाती बनाने की साजिश का आरोप है। बीएसपी के कमजोर होने, ब्राह्मणों में बीजेपी को लेकर असमंजस की स्थिति के चलते राजनीतिक पार्टियां दलित और ब्राह्मण वोट को लेकर अति सक्रिय हो गई हैं। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी इस खेल में सबसे आगे है। महाराष्ट्र में 2 मासूम बेटियों की हत्या की घटनाएं सामने आई है। हत्या के ये दोनों घटनाएं अलग अलग जिले की हैं। दोनों जिलों में शराबी पिता हत्यारे हैं। एक घटना में शराबी पिता ने कुल्हाड़ी से मासूम बेटी को काट डाला, वहीं दूसरी घटना में पिता ने साड़ी से बेटी का गला घोंट दिया।
लखनऊ में एक व्यापारी, उसकी पत्नी और बेटी का शव उनके घर में पाया गया है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस के अनुसार शोभित रस्तोगी नामक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और बेटी के साथ जहर खाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला है और मामले की जांच शुरू हो गई है। झारखंड के रांची में एएसआई और थाने के मुंशी के बीच मारपीट हो गई। एएसआई का आरोप है कि थाने के मुंशी ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया और फिर मारपीट की। दोनों के बीच रथ मेले में चोरी के आरोप में गिरफ्तार लोगों को छोड़े जाने को लेकर विवाद हुआ था। भारतीय रेलवे अन्य राज्यों की तरह पश्चिम बंगाल के लोगों को भी एक के बाद एक नई ट्रेनों की सौगात दे रही है। पिछले दिनों बंगाल में सियालदाह से जलगुड़ीपाई रोड तक चलने वाली हमसफर एक्सप्रेस की शुरुआत की गई है और अब पुरुलिया से हावड़ा तक नई मेमू ट्रेन चलाई जाएगी। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के बीसी आवास से चोर चंदन का पेड़ चोरी करके ले गए। बीसी आवास पर टाइट सिक्योरिटी रहती है, इसके बावजूद चोर लॉन से पेड़ काटकर ले गए और किसी को भनक भी नहीं लगी। सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच ने याचिकाकर्ता की बोधगया मंदिर अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट में जाना चाहिए। आगरा में सोने के दाम बढ़ने के बावजूद सहालग और निवेश के लिए खरीदार उमड़ रहे हैं। ग्राहकों को कीमतों में और वृद्धि की आशंका है। लाइट वेट और रत्नों से जड़ी ज्वेलरी की मांग बढ़ रही है। इस बार अयोध्या में सावन के झूलनोत्सव में भक्तों को राम मंदिर के भूतल पर विराजमान रामलला और प्रथम तल पर विराजे सीताराम के सोने के झूले में दर्शन प्राप्त होंगे। ये झूले मुंबई के कारीगरों द्वारा बनाए गए हैं, जिन पर हीरे, माणिक और पन्ना जड़ा हुआ है। फिलहाल टॉप 20 खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार।